साप्ताहिक एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े दर्शकों के साथ-साथ आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमेशा की भाँति हमारे बीच में जुड़ चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, बहुत-बहुत स्वागत है, सतनाम। द्विजेंद्र कुर्रे साहित्यकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। आज की अ, हमारी जो 20वीं कड़ी है, उस विषय पर आज हम बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर जो कड़ी चल रही है, उसकी 20वीं कड़ी है। और आज की कड़ी का विषय है, हारने से पहले जीत की चाहत मत छोड़ो। बाबा जी की ये संदेश 20वीं कड़ी के रूप में है और इस पर हम आज 40 मिनट करीब मंथन और विस्तार से बातें करने की कोशिश करेंगे हमारे बुद्धिजीवी विद्वजनों से। तो सबसे पहले मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब को। जांगड़े साहब, आज के इस विषय पर जी, आज जी। आप व्यस्त भी हैं, फिर भी कहूँगा कि आपने अपना जी, जी। समय निकाला है इस विषय को लेकर। तो सबसे पहले इस विषय जी, पर आप अपनी बात रखें, कुछ विस्तार से बात रखेंगे, डॉक्टर जी, जितेंद्र जांगड़े साहब। जी, जी। आज का विषय है हारने से पहले जीत की चाहत मत छोड़ो। बाबा गुरु घासीदास के इस जागृत चेतन रूपी वाणी को हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की काम हो रहा है। हम इस चैनल को कोटि कोटि नमन करते हैं। इस चैनल को धन्यवाद और सभी हमारे संतों को सदनाम शास्त्री काल। बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को चेतन रूपी इस वाणी से क्यों जागृत किया, इस पर हमको जानना है। बाबा जी ने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन में जो जीत का भाव रखता है वह जीत जाता है और मन से जो हार मानता है वो व्यक्ति हार जाता है। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि इस संसार सागर में जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, जीत की चाह रखता है, उसमें निम्न गुण होना चाहिए। संघर्ष, जैसे कि संघर्ष करने की शक्ति होना चाहिए, सोच अच्छा हो और सोच में अनुभवी, जो एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति है, जैसे गुरु का ज्ञान, बुद्धिजीवी, माता पिता, इन लोगों का सोच में विचार हमेशा सम्मिलित होना चाहिए, तभी जीत में सफलता मिलती है। हमारे सोच में सफलता के लिए घमंड की भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, लोभ, मायावश, जैसे कि मैं जीतूंगा तो मेरे परिवार आनंदित होंगे, मेरे परिवार है को लाभ होगा, यह भी नहीं होना चाहिए। परिवार होना चाहिए कुछ वर्ग के लिए, परंतु हम लोभवश अगर हम किसी को जीत की आशा रखते हैं, वो भी हमें हरवा सकता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा, हारने से पहले जीत की चाहत मत छोड़ो। अब हारने से पहले जीत, हार जीत की बात ही नहीं है, किसी कार्य पर सफलता प्राप्त करना है, उस समय भी हार की बातें को छोड़कर दरकिनार करके हमको सफलता प्राप्त करना है। विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, वहां पर हार जीत का तो बात नहीं है, परंतु सफलता प्राप्त करना है तो हमें करना है। इस प्रकार से दृढ़ भाव से हमको मेहनत करना चाहिए। विद्यार्थी को, जैसे किसान है, उनको भी किसान आस लगा करके कृषि करता है। अगर मेरा धान बो रहा हूँ, बुआई कर रहा हूँ, तो फायदा नहीं होगा तो मेरा कम से कम लागत है जो वसूल हो जाएगा, घाटा में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से सोच करके किसान भी
अपना फसल उगाता है और फसल का सेवा करता है, मेहनत करता है। इसी प्रकार से मानव जीवन में जो भी काम हो, जो भी कार्य हो, कर्म हो, उसको हारने से पहले जीत की चाहत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे और हमको एक न एक दिन मालिक है जो उसके राह में चल करके हमको सफलता अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस प्रकार की अमृत वाणी को कहा और बाबा जी ने कहा कि यह गुरुमत, जो व्यक्ति जीवन में गुरुमत से, मन मत से अगर कोई जीत की आस रखता है, वो सफलता प्राप्त करता है। परंतु जो गुरुमत, माता पिता के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरु और माता पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी चेला असफलता प्राप्त करे, असफल हो जाए, हार जाए, कभी नहीं चाहता। ये तीनों में एक गुण होता है कि वो हमेशा सफलता का ही आशीर्वाद देता है। इसलिए हमको तीनों के अनुरूप हमें कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। चित आनंद आत्मा माने और बिन सत असत जग जाने। असत आत्मा कदर जग नाही और सत बिगर वस्तु नहीं काही। बाबा जी ने कहा कि सत आनंद आत्मा माने, बिना सत असत जग न जाने। जिस व्यक्ति के कर्म में सत है, उसका आत्मा आनंद आनंद कार्य को सफलता प्राप्त कर लेता है, कार्य को जीत लेता है। परंतु जिस मनुष्य में सत रूपी चेतन, सत रूपी आत्मा रूपी आनंद अगर नहीं है, कर्म के साथ साथ वह असफलता प्राप्त करता है। क्योंकि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मेरा कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, उनकी आत्मा में, चित यानी आत्मा चेतन में, ध्यान में उनका यही डर सताता है कि मैं हार जाऊंगा क्या, मैं सफलता प्राप्त नहीं करूंगा क्या। परंतु जिस व्यक्ति के आत्मा में सतरूपी आनंद है, वो हार का प्रवाह नहीं करता, कर्म का प्रवाह करता है। कर्म मैं कैसे करूं, और कर्म में ध्यान लगन के साथ अपने चित्त को आनंद में परिवर्तन करके कर्म करता है, उनका सफलता हमेशा मिलता है। इस प्रकार इस दोहा में कहा है, असत आत्मा कदर जग नाही और सत बिगर वस्तु नहीं काही। असत आत्मा, जिस आत्मा के कर्म में असत है, सत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है, असफलता प्राप्त करता है। तीनों अलग होत नहीं न्यारा, जय से जग छाए पसारा। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, सत चेतन आनंद आत्मा। इसी को बाबा जी ने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यानी अलौकिक सचेतन आनंद आत्मा, जिसके आनंद आत्मा है, जो अलौकिक है, अलौकिक चेतन है, वो जो व्यक्ति संत रूप हो करके, गुरु मत हो करके कार्य करता है, उनके आगे आगे हानि लाभ हार जीत का अनुभव आभास होते चलता है। उनको आकलन का पता लग जाता है। जो आकलन करते जाता है कि मैंने कितना प्रतिशत कर्म किया है, कार्य किया है, और मैं कितना प्रतिशत सफलता की ओर जा रहा हूं। कार्य करना भी सफलता नहीं होता है, परंतु अपने कार्य का आकलन करना, हमने कितना प्रतिशत सफलता प्राप्त कर लिया है हमारे कर्म पर, कार्य कर पर, वो आकलन करके जो कर्म करता है, वो व्यक्ति हमेशा अलौकिक चेतन आनंद रूपी सफलता प्राप्त करता है। उनका हार कभी नहीं होता है। इसी को बाबा ने कहा है, सत चेतन आनंद है आत्मा। तो इस प्रकार से बाबा जी के इस अमृत वाणी से मानव समाज को बिल्कुल सफलता होगा, हार नहीं होगा। और हार एक प्रकार का दुख है, पीड़ा है, उससे वो अज्ञानता का स्वरूप है। जो व्यक्ति हार से दुखित होते हैं, पीड़ित होते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं, वो अज्ञानता है। अज्ञानतावश इस प्रकार से दुखित होता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस अमृतवाणी के माध्यम से कहा कि आप लोग कभी दुखित मत होइए, चेतन होइए, गुरु मत पर कार्य करो, आपको
सच्चिदानंद यानी अलौकिक आनंद ही आनंद परमात्मा के मार्ग पर मिलेंगे और जीवन में सफलता ही सफलता मिलेंगे। और सच्चा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सफलता और जीत पर भी आनंद नहीं मनाते हैं, वो तो दुख में भी सुख में भी सामान्य रहते हैं और सामान्य रह करके संसारिक जीवन यापन करते हैं। यह गुण एक चेतन और गुरुमत आत्मा में होता है और सफलता प्राप्त करते हैं। तो बाबा जी के इस वाणी को कहने का यही अर्थ है, मानव समाज को चेतन करने का यही अर्थ है कि आप लोग एक चेतनवान होकर के कार्य को करो, आपको सफलता मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जावड़े साहब, आज की इस परिचर्चा पर अपने बात विस्तार से रखे। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब आ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे ले जाते हुए मैं डिजेंद्र कुर्रे साहब से आग्रह करता हूं कि वो भी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। कुर्रे जी। जय सतनाम। आप जी, सभी सतनाम। को नमन, प्रणाम, वंदन। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के संयोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। निश्चित ही बहुत बढ़िया विषय है और हमारे जांगड़े साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं उसी परिप्रेक्ष्य को बाबा जी का संदेश के आज इस 20वीं कड़ी में आगे बढ़ाता हूं। निश्चित ही यदि मन की सफलता, मन में यदि हम मनुष्य के मन में स्थिरता, सकारात्मक विचार, धैर्य, सतत कर्म और मनुष्य के जो जीवन में सफलता की कुंजी वही है। यदि जिसके मन में धैर्यता है और वो हमेशा सकारात्मक विचार के हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित ही मनुष्य के जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। और आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कोई एकदम हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, उनको हमेशा सफलता ही मिलती है। और दूसरी ओर देखें तो कुछ व्यक्ति हर क्षेत्र में असफल हो जाते हैं और उसको जो है हमेशा असफल का ही सामना करना पड़ता है। तो यदि हम इस पर कंपेयर करें तो हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो आशावादी होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जिनके विचार सकारात्मक विचार के होते हैं। वो हमेशा जीवन में सफलता की ओर ही अग्रसर होता है। और दूसरी ओर हम देखें जो नकारात्मक विचार हैं, जो निराशावादी हैं, जिनकी भावनाहीन भावना होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है ग्रसित असफलता की ओर होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है असफलता ही उनको मिलती है। तो निश्चित ही जांगड़े साहब ने जो बोले हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो यदि हम मन से यदि किसी चीज को ठान लें कि हमको उसको जीतना है, तो आदमी लक्ष्य बना के चलता है तो जीत जाता है। और कोई चीज मन से ही हार जाता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो वह व्यक्ति नहीं कर पाता है। बाबा जी का ये जो संदेश है 20वीं कड़ी, निश्चित ही बाबा जी ने जो संदेश दिए हैं वो जो है आत्मसात करने की है, चिंतन करने योग्य है। और आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मनुष्य जो है जिंदगी के हर पड़ाव में सुख दुख, त्याग समर्पण, आशा निराशा, जय पराजय, अनेक प्रकार के जो है हर मनुष्य के जीवन में ऐसे घटना घटित होता है। जीत हार लगे रहता है और आशा निराशा, ये दो पहिए की माने एक सिक्के की दो पहलू होते हैं ना, इस प्रकार है। जीवन में हमेशा हार जीत लगे रहता है, दुख सुख लगे रहता है, त्याग समर्पण लगे रहता है। और ये जो संचालन करता है मनुष्य के जो जीवन प्रक्रिया है, जो संचालन करने वाला है, ये मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क से ही ये सारी चीज जो है संचालित होती है। तो मस्तिष्क में यदि हम मन के हारे हार और मन के जीते जीत ये तथ्य को यदि लाना है, तो हमको मन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा भरनी चाहिए, हमेशा मन में सकारात्मक भाव लानी चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज सोचे तो वह काम जो है जल्दी हो सके। यदि हम नकारात्मक भाव लाएं हमारे मन में, तो निश्चित ही हम जो है असफलता की ओर चले जाते हैं। यदि हमको विजय प्राप्त करना है, बाबा जी ने भी यही संदेश दिया है
यदि हमको विजय प्राप्त करना है किसी भी क्षेत्र में, तो हमको मन से पहले हमको सशक्त बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिज़नेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, यदि हम मन से ही हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी वो जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, जिस चीज़ को हम करना चाह रहे हैं, वो जो है पूर्ण रूप से सफल होता है। और इसमें जांगड़े साहब ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताए हैं और निश्चित ही बहुत अच्छी बात उन्होंने अपनी बात रखी थी और आदरणीय राजेंद्र बंजारे सर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, आदरणीय जगदीश भैया। जी, बहुत शुक्रिया डिजन कुरे जी, आप हमारे साथ बने रहें, जांगड़े साहब और आप। अब मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूँगा कि आज के विषय पर विस्तार पूर्वक अपनी बात रखने की आज के इस मंच पर अपनी आमंत्रण करता हूँ मैं, बंजारे साहब, सतनाम। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो यूएसए से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों, संतों, जो हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में पहुँचाने का काम कुर्रे साहब, जो हमें जन-जन तक लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को खास करके गुरु बाबा घासीदास के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी संत जन, जो अपने वाणी से लोगों को गुरु घासीदास के विचार को जानकारी देते हैं, उन सबको वाहिगुरु सतनाम। आज हमारा परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के कुछ उपदेश जो है 42 अमृतवाणी के बाद जो है 20वीं आज है, हारने से पहले जीत की चाहत मत छोड़ो। ये मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए जिस तरह से सोना जो होता है, वह निखार तभी आता है जब उसे हम जलाते हैं, आग में तपाते हैं। उसी तरह से मनुष्य का जीवन जो होता है, जीत और हार तो दोनों लगी रहती है। जब तक हमें हार का एहसास नहीं होगा, तब तक हम जीत की ओर अग्रसर नहीं हो पाएँगे और जीत के महत्व को समझ नहीं पाएँगे। उसी तरह से जीवन में व्यक्ति का हारना तब ज़रूरी हो जाता है, जब उसकी लड़ाई अपनों से हो और उसे जीतना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब उसकी लड़ाई अपने से हो और उसकी लड़ाई खुद से हो, तभी जीत हासिल कर सकते हैं। अर्थात उनकी जो महत्व बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है हमें कैसे, हम कैसे जीत सकते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें इसे लेकर आत्मविश्वास को जागना है कि हमें जीतना है। यदि आप अपनी जीत के लेकर अस्वस्थ नहीं हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जीतने से पहले कभी जीत और हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। गुरु घासीदास जी कहते हैं, हर इंसान, उसको अपने शब्दों में कहा गया है पिछले हम लोग, अपने आप को हीनहर नहीं समझना, अर्थात कमज़ोर नहीं समझना। अगर बाकी मनुष्य कर सकता है, मानव कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो जीत इंसान को खुशी देती ज़रूर है, लेकिन हार उसे भरपूर ज्ञान देता है। इसलिए जीत और हार दोनों में भी उसका व्यक्तित्व का फ़ायदा ही होता है। जीवन में हर इंसान चाहता है कि जीवन में जुड़ी हर जंग या फिर कहें उनके मुकाबले में जीत हासिल करे, हर मुकाबले में जीत हासिल करे। जीत को हासिल करने के लिए हर इंसान अपनी तरफ से
खूब प्रयास करता है, लेकिन हर बार आपको जीत मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह होती ही नहीं है। कभी आप दूसरे के द्वारा किए गए बेहतर प्रयास के चलते हार जाते हैं, तो कभी आपकी उस हार के पीछे आपकी आधी अधूरी तैयारी होती है। यही कारण है इंसान को कभी जीत मिलती है तो कभी उसे हार का सामना करना पड़ता है। जीवन में कुछ लोग एक बार असफल होने के बाद अपनी हार मान लेते हैं और दोबारा कभी उस मुकाबले को जीतने का प्रयास ही नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो बार-बार हारने के बाद भी उस जीत को हासिल करने के लिए तन मन धन से प्रयास करते रहते हैं और अंत में उसे हासिल करके ही दिखाते हैं। तो आइए हार से उबरने और जीत से जज्बे और बरकरार हम हमेशा रखे रहें, दोनों को समान रूप से देखें, अपने प्रयास में किसी प्रकार की कमी ना लाएं। ये गुरु घासीदास जी की मुख्य है, जो अपने आप को कमजोर ना समझे, हीनहार ना समझे और हमेशा जो अपने आज के वर्तमान समय बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हार तो हमारी असफलता का कारण है, हमने प्रयास नहीं किया, और जीत हमारी हमने प्रयास किया तभी प्राप्त किया। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सतना। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे ले जाते हुए जितेन जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? कहीं चले गए हैं क्या जांगड़े जी? मैं डिजिटल कुर्रे साहब से फिर से चाहूंगा कि अ, कुछ अनछुए पहलू जो बच गए हैं उसको लेकर के आज की इस परिचर्चा पर जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो संदेश है, तत्कालीन समय में उनके एक-एक संदेश आज की परेशान परिस्थिति में कितने प्रासंगिक है, इस पर मैं चाहूँगा फिर से दोबारा विजेंद्र कुरेश साहब अपनी बात बहुत रखेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, आभार दिया आपने मुझे पुनः अवसर दिया। निश्चित ही बहुत सुंदर परिचर्चा चल रही है, उसी कड़ी को मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं चूंकि पहले मेरा पोस्टिंग जसपुर जिला में था और इसी इसी कड़ी पर ही रखते हुए मैं उस बात को जोड़ना चाहूंगा। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरे साथ ये घटना घटी थी कि मेरे स्कूल में विद्यालय में एक बच्ची जो है एकदम शांत रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी और उनको बाकी बच्चे चिढ़ाते थे, उसको खेल में भी शामिल नहीं करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं करते थे। मैं नया-नया था, तो उस जगह से वाकिफ नहीं था, तो शुरू में उस बच्चे को मैं देखा, वो मतलब इतनी मतलब कहना चाहिए कुंठित, चुपचाप और मन से ही मतलब एकदम हारा हुआ व्यक्ति कहना चाहिए जो कुछ नहीं करता है, उस टाइप से वो मन से ही पूरा थक चुकी थी, हार चुकी थी। नहीं, ये लोग सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने उसको उत्साह दिया, उनके साथ बैठना चालू किया। वो किसी होमवर्क में गलत भी करती थी तो उसको सही करने का प्रयास करता था, ये देखो तुम्हारा सही हो गया। और उसके लिए मैं ताली बजवाता था। वो धीरे-धीरे उनका उत्साह मन में जो भाव, सकारात्मक विचार लाने का प्रयास किया और अन्य उनके जो सहेली हैं, मित्र, सखा हैं, उन लोगों के साथ खेलने के लिए उनको प्रेरित किया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे देखने को मिला कि साल भर में आमूल-चूल परिवर्तन उनके जीवन में आया और वही बच्ची जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में इतना अच्छा से भाग ली और बाकी बच्चे उनके व प्रतिभा को देख के हैरान हो गए और पढ़ाई में भी कुछ-कुछ बोलना चालू की और पता चला कि जैसे वो 8वीं क्लास में निकली, वो ब्लॉक के अच्छे विद्यालय में जाके भर्ती हो गए। तो वही कहना यही है कि मन मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि यदि किसी व्यक्ति में यदि मन की हार है, लेकिन फिर भी यदि उसमें जीत की ललक करना है, तो उनके में सकारात्मक विचार डाल दें, उनके मन में सोचने समझने की शक्ति में जो सकारात्मक विचार यदि डाल दें, तो वह व्यक्ति जो है सफल हो जाता है। और ये चरितार्थ जो है उन वो बच्ची हैं,
उनके साथ ये हुआ है, मेरे विद्यालय का ही ये है। तो बाबा जी का भी यही संदेश है। बाबा जी ने घूम-घूम कर गाँव-गाँव में लोगों को जाकर समझाए और ये जो लोगों के मन में जो सकारात्मक विचार डाले, वो आज हमारे मानव समुदाय जितने भी हैं, आज इस स्थिति में हैं, आज हम बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो उनका बाबा जी का ही देन है। आज हम कुछ भी आज इस विषय पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। उसी की ज्ञान, उसी की सद्बुद्धि, उसी की सत्य के रास्ता में चलकर जो मानव-मानव एक समान के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज जो ज्ञान दिए हैं, सत्य के ज्ञान और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम कुछ कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। इसमें जैसे कि हमारे मन पर ही नियंत्रण करना चाहिए। यदि हमारे मन पर नियंत्रण न करें, कोई भी चीज़ जैसे बहुत सारे मुश्किल का सामना आ जाए, तो यदि हम उस पर मन को नियंत्रण कर लें, तो बड़े से कठिनाई का जो विपत्ति पड़ती है, तो उसको जो है आसानी से हम हरा सकते हैं। तो मन को हमको ऐसे रखना है, मन में ऐसे हमको सकारात्मक विचार भर के रखना है कि ताकि हमारी मन और उसका परिणाम अच्छे आ सके, सार्थक परिणाम आ सके। तो निश्चित ही अ, बाबा जी के जो बताए संदेश है, इस कड़ी में हमको चलकर आगे बढ़नी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सतनाम, साधुवाद। जांगड़े साहब हमारे आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे वक्ता हैं, उनके बहुत विचार बहुत सुनते हैं, शुक्रिया विजित हमारा गांगुली मन गदगद हो जाता है। अब आ गए हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, क्योंकि हमको जी। हमको जांगड़े साहब की बात सुननी है। जय सर। जी, मैं दोबारा फिर से जितिन जांगड़े साहब से आग्रह करता हूँ कि आज के इस विषय पर अपनी और बात रखेंगे। जांगड़े साहब, अपनी आवाज़ को खोलें जांगड़े साहब। जांगड़े जी अपनी आवाज़ खोलें, म्यूट करें आवाज़ को। हाँ, वो भोजन भंडारा सामान लोडिंग हो रहा है, उसी में थोड़ा ध्यान मेरा आज। हाँ। पुनः हमारा आज का विषय है जो मानव समाज को एक मार्ग दिखाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए यह बात बाबा जी ने बोला है, हारने से पहले जीत की चाहत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हमारा किसान लोग फसल प्राप्त करने के आस में अंतिम समय तक निंदाई, कोड़ाई, खाद डालना, बच्चे को जैसे बढ़ाते हैं माता-पिता वैसे फसल को की सेवा करते हैं। इसी प्रकार किसानों के समान अपने कार्य की सफलता के लिए कर्म करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने बोला है। बाबा जी ने कहा, मैं चेतन जड़ता नहीं हूं, मैं असत सत स्वरूपा, मैं आनंद स्वरूप हूं, अज्ञानता पर दुखा। बाबा जी ने कहा, हे मानव समाज, जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें जड़ता नहीं होना चाहिए। जड़ता का मतलब होता है नास्वर। नास्वर है जो हमेशा धोखा देता है और हमेशा हार देता है। जैसे हमारा शरीर है जो जड़ता है, हम एक न एक दिन यह शरीर धोखा दे देगा। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा, पुत्र परिवार धन सब धोखे का है जड़, पुत्र परिवार धन सब धोखे का है जड़, और नारी तो दूर की नारी, खुद की नारी छाड़। हमारे जो अर्धांगिनी नारी तो दूर की नारी है, ये हमारे शरीर में जो नारी चल रहा है वो भी हमको एक दिन धोखा दे देगा। हमारा जब आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो ये नारी भी चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार बाबा जी ने कहा कि यह शरीर में, यह संसार में जो जड़ता है, नाश्वर है, उसको दरकिनार करते हुए उस पर ज्यादा प्रेम मत करो, मोह मत करो उस पर। ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ऐसा अहंकार मत करो, ऐसा घमंड मत करो, क्योंकि अहंकार और घमंड का अंत हार होता है, विनाश होता है। इसलिए हमेशा समता रहना चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, शीतलशील होना चाहिए और प्रतीक्षारत होना चाहिए। किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो तत्काल हो जाए, ऐसा हमें
जैसे पानी उबलता है, जैसे उबाल विचार नहीं होना चाहिए, उबाल मत नहीं होना चाहिए। हमें धीर शीतलता के साथ कार्य करना चाहिए। इस पर गुणवत्ता झलकता है और सफलता झलकता है, और इस पर संसार का किसी भी प्रकार का अवगुण है जो हमें घेर नहीं पाएगा, हमारे मार्ग को रोक नहीं पाएगा। इसलिए धैर्यशील बन करके, जैसे गुरुमत ही हमको सफलता, हम गुरु बच्चों को गुरु के चरण में क्यों ले जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि गुरु का एक एक वाणी है, चेतन है, ज्ञान है जो प्रकाशित करता है। इसी प्रकार गुरु के चरण में किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी हार जीत का समस्या हो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा विचार करना मतलब हार है। मैं आ गया मतलब अहंकार आ गया, मैं आ गया मतलब विनाश आ गया। परंतु मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे अनुभवी पुरुष, अनुभवी माता पिता, अनुभवी गुरु, अनुभवी बुद्धिजीवियों को दरकिनार नहीं करना है, उनसे सलाह लेना है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सलाह लेकर के चलता है, उसको शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है पूछने पर, रास्ता पूछने। परंतु अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, जड़ तत्व व्यक्ति है जो हमेशा शर्म करता है, शर्मिंदगी करता है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए, किसी के साथ नहीं झुकना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखे हैं, सभी लोग देखे हो कि कितनों आंधी तूफान आए, परंतु फलदार वृक्ष है जो झुक झुक करके उस आंधी तूफान को, बॉर्डर को सहन करता है और झुक झुक करके फल को बचा लेता है, वह डारा नहीं टूटता है। परंतु एक ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है जिसको सभी लोग जानते हो, जिसको अंडा का पेड़ कहते हैं। अंडा का पेड़ है जो जड़त्व है और अज्ञानता का प्रतीक है। कितनों आंधी तूफान आए, परंतु वह अंडा का पेड़ है जो नहीं झुकता है, वो खड़ा रहता है, अडिग रहता है अपने आप में। अहंकार का और विनाश का प्रतीक है। और जब वह उखड़ता है तो जड़ सहित उखड़ जाता है, क्योंकि उसके अकड़ू अहंकार पन का परिणाम है। अंडा हमेशा जड़ सहित उखड़ जाता है, परंतु ज्ञानी रूपी जो फल है, चेतन रूपी वो फल है जो झुक झुक करके, कितनों आंधी तूफान आए, वो झुक झुक करके, लहस लहस करके, अब वो नहीं टूटता है। वो जैसे एक प्रकार से शीतलता का प्रतीक देता है और ज्ञान का प्रतीक देता है। इसी प्रकार से अंडा वृक्ष के समान मानव समाज कभी अकड़ू मत रहना, जड़ तत्व के रूप में मत रहना, विनाशक है, घमंड है, अहंकार है। इसीलिए बाबा जी ने पेड़ पौधा पर भी उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने इस मानव समाज को चेतन किया, ज्ञानवान बनाने का काम किया और लोगों को चेतन रूपी जीवन जीने का मार्ग बाबा जी ने दिया। ऐसे ऐसे अमृत वाणी बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को वो दिया है। जिस दिन ये मानव समाज बाबा गुरु घासीदास के एक एक वाणी को रिसर्च के रूप में, ज्ञान के रूप में, आने वाले पीढ़ी भविष्य के रूप में जिस दिन मानव समाज उनका आकलन करना चालू कर देंगे, तो यह समाज है जो हमेशा विकसित होगा, वह परिवार विकसित होगा, वह व्यक्ति विकसित होगा और वह देश विकसित होगा, वह राज्य विकसित होगा। निश्चित रूप से बाबा गुरु घासीदास के अमृतवाणी पर चलने से, इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस अमृतवाणी के माध्यम से जीत के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और सर्व समाज के हित में कार्य करने के लिए इस अमृत वाणी को निश्चित ही बोला है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया सतनाम जांगड़े साहब, आज की इस परिचर्चा को विस्तार से बातें हो रही है। मैं चाहूंगा लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब आज की इस कड़ी को पूरी करें और उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बंजारे साहब। जी सर।
जीवन की इस सफर में आदमी के साथ जीत और हार लगी रहती है। कई बार कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत या प्रयास करते हैं तो जीत हासिल हो जाती है, और वहीं कुछ लोग बहुत कोशिश करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जीवन में उसे हार मिले या जीत, उसे दोनों स्थिति में फायदा होता है। जीत जहाँ खुशी देकर जाती है तो हार हमें एक सबक सिखाती है। लेकिन व्यक्ति की कभी हार ना माने, उनकी आदत ही उसे एक दिन जरूर जीत दिलाई। आदत उन्हीं की प्रयास ही उसको जीत दिलाती है। व्यक्ति को कभी अपनी जीत या हार लेकर के मन में भ्रम नहीं पालना चाहिए कि व्यक्ति को जीतने से पहले न तो जीत और न ही हारने से कभी हार माननी चाहिए। जीवन में आसानी से मिलने वाली जीत के उतने मायने नहीं होते जितने हार की आशंका के बावजूद व्यक्ति अपनी जीत को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति के जीवन में जीत और हार उनकी सोच पर निर्भर करता है। यदि मान ले तो और जीत हार को जीत में बदल सकता है, या ठान ले कि हार को जीत में बदल सकता है। यह जो हार जीत जो होता है, अभी हमारे विधि संतों ने जानकारी दिया है कि ये शरीर को चलाने के लिए मन की बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तविक में देखा जाए, ये मन जो होता है, बोलते हैं बहुत ही चंचल होता है। चंचल कैसे होता है, उनके कारण क्या है? ये हमारी इंद्रियों होती है, इन इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया है। खास करके हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है। आंख आंख का काम क्या है? अच्छे बुरे दोनों को देखना उनका काम, तटस्थ रहना है। नाक अच्छे और दुर्गंध को भी सूंघना है। इसी तरह से कान का काम भी अच्छे बुरे शब्दों को सुनना है, उसमें तटस्थ रहना है। परंतु हमारी आदत यानी उनकी व्यवहार उस पर तटस्थ नहीं रहते, और तटस्थ नहीं रहने के कारण वह अच्छे अच्छे शब्दों को सुनना पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे चीजों को देखना पसंद करते हैं। नाक अच्छे चीजों को सूंघना पसंद करते हैं, जबकि हमारी इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां होती है, हमारे माइंड को, दिमाग को जानकारी देती है। जैसे हमें पता चलता है कि हमारा एक चींटी भी चलता है, तुरंत हमारे माइंड में पता चल जाता है कुछ चींटी आया, या मच्छर काटा तो तुरंत पता चलता है। तो ये क्यों चलता है? ये हमारे ज्ञान इंद्रियां हमें ज्ञान देती है, तुरंत लिंक बना होता है। तो इन सबको कब्जे में किया हुआ है मन, और मन उस इंद्रियों को कब्जे के साथ साथ ये हमारे जी को भी कब्जे में कर लिया है। तो संतों गुरुओं ने इस मन को अपने वश में करने के लिए इंद्रियों के वश में जो कर लिया है, वास्तव में कहा जाता है जीव जो होता है मन को अपने वश में करना चाहिए, और मन जो होता है इंद्रियों के वश में होना चाहिए। मन जो होता है वो इंद्रिय को चलाना चाहिए, पर अब वो उल्टा हो गया है। ये इंद्रिय जो है मन को चलाता है, कुछ भी करते रहता है। इसलिए हमारी दुख सुख हार जीत का प्रभाव बना रहता है। जैसे गुरु घासीदास जी के अपने जीवन में पिछले देखते हैं, उनके साथ क्या क्या घटना घटी, हार जीत का कितना सामना करना पड़ा, तो हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखते हैं। ये जब एक बार बचपने में
जंगल चले जाते हैं उन साथियों के साथ में, तो उनके साथी को बुधारू को काट देता है सांप। अब उसकी जहर को कैसे दूर करता है, एक वैज्ञानिक तरीके से उसको दूर करने का प्रयास किया। उसकी जहर को कैसे निकालना है, बांध देता है, उसको बांध करके उसके जहर को निकालने की कोशिश करता है। मतलब एक सफल प्रयास कैसे था उनका। इसी तरह से ये जो मछली जो होता है, वो मानव का रूप था, वो मछली पैदा हो गया है, पानी नहीं था, अपने प्राणों को त्याग रहे थे, जीवन के महत्व क्या है उनको बताया। इसी तरह से गरियार बैला होता है, जो मरार दे दिए जाते हैं, अनजान होता है, तो उसको प्यार की भाषा से, प्रेम की भाषा से जो गरियार थे उनको भी हल में चला लिया। इतनी बड़ी चुनौतियां आती रही, उस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद अपने काम में सफल रहे। तो आपस में बैल भी बोलता है, गाय आ जाती है बीच में, तो देखो गुरुजी है, अभी तो तुम सफल जीवन बना लो, कि तुम भी एक समय तो है, तुम जो है मनुष्य जन्म होकर के बहुत सारे जीवों का वध करते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, गुरुओं के बात को नहीं सुनते थे, ये आज तुम्हें बैल में जोते रहे हैं, तो मानव जीवन को सफल आज कर लो, ऐसे बताते हैं। इसी प्रकार से और आगे उनके आसपास में कितनी दुश्मनी पैदा हो जाती है, बच्चों में दुश्मनी, बाल लीला में आप सुने होंगे कि मिर्ची की बाड़ी से भाटा लाने के लिए भेज देते हैं, जाओ तुम अब भाटा लाने। वह अनजान था, उसके पता भी नहीं था कि मिर्ची की बाड़ी है। अब वहां से कैसे लाए, जब वहां गए तो ये तो प्रकृति को विरुद्ध है, तो प्रकृति से प्रार्थना किया कि मुझे मेरे दुश्मनों ने दुष्ट भावना से मुझे यहाँ भेजा है, मैं किस तरह से करूं। उनकी सत्यता को देख करके वनस्पति जो है उनकी बातों को स्वीकार किया, बोले कि आप मेरे फल को तोड़िए, आपको फल मिल जाएगा। वह जैसे वो तोड़ने लगे, टुकना में रखने लगे, अब जब लेके आते हैं अपने दोस्तों के पास सामने, तो भाटा बन जाता है। तो भाटा बना, उसको देख करके उनको भी लगा कि अरे मैं तो तोड़ा था मिर्ची, पर भाटा हो गया। सत्य के रास्ते में चलने के बाद कुछ अजूबे भी घटना घट जाती है। हमें हार नहीं माननी है, हमें सत्य के राह में चलना है, और अगर थोड़ा भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उसने प्रार्थना की, उसके नम्र निवेदन किया, मैं कैसे करूं, तो उसने खुद बोला आप देखो तो सही, एक चमत्कारिक के रूप में होता जरूर है, पर यहाँ पे हमारा ये भाव होता है कि जैसा मिर्चा तीखा होता है, उसी तरह से दुष्ट की वाणी तीखे होते हैं, और भाटा जो होते हैं बड़ा नरम मुलायम होता है। संतों की वाणी बड़ा मिठास होती है। उसने गुरु घासीदास ने हार नहीं माना, उसमें सफल हुए, दुष्ट को किस तरह से अपनी वाणी से, नम्रता भाव से सफल कर दिया। तो ये हमारे जीवन का सफर इस तरह से चलता रहता है, हार और जीत। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतना। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन साहब सतनाम। आज की जो 20वीं कड़ी है उस पर विस्तार से बातें हो चुकी है, और हमारे जो विद्वजनों ने काफी विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर विचार मंथन किया है। और आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारी जो 20वीं कड़ी है उसे देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। हमारी और जो 5वीं कड़ी बची हुई है, 25 कड़ी है, इसमें संदेश को लेकर, इस पर हम फिर से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ मेहमान बीच में कुछ हफ्तों से नहीं आ पा रहे हैं, रेखा जी और कामिनी पुरैना जी। तो बहरहाल इस कार्यक्रम को अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे।
और आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, जसप्रीत भाटिया साहब का, कृपाल सिंह साहब का स्पेशल बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम।